विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मंगलमुत्तम शांत वाणी से बोलकर श्रवणों का दर्शन करके अनुकूल समय देकर प्रश्न पूछना ये उत्तम मंगल है। बनते इस अर्थ से हम उपासकों पे अनुकंपा करके धम्म और धम्म का सिद्धांत क्या है एवं अनुभव विपरिणाम फल क्या है ये समझाइए। साधु स्वाखातो धम्मा संदितिको अकालिको ये पासिको उपनायिको पाचतं विदितव्यो यूहिति। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबंधों, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले जिन्होंने सद्धर्म प्रकाशित किया है, उस सद्धर्म में आर्य श्रावक संघ ब्रह्मचर्या करते हैं। इन तीन रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हुए विशेष रूप विद्यमान पूज्य भक्ति इनके प्रति मंगल कामना करते हुए और जिस करणीय कर्म के कारण हम यहाँ अपना उत्थान साधने के लिए शुभ वस्त्र धारण करते हुए उपासना करने वाले उपासक उपासिका यहाँ बैठे हैं, बैठने का जो अधिकार दिया है उसके प्रवक्ता डॉक्टर बाबा अम्बेडकर उनके गुणों का गौरव करते हैं। और विशेष रूप से बहुत दराज से आए हुए उपासक कौशल्या नगर और भी बहुत दूर दूर से कुछ आए हुए उपासक धर्म श्रवण करने के लिए या स्थानीय बिहार के जो अम्बादरी नगर के वासी उपासक उपासिका धर्म श्रवण करने हेतु वंदना करने हेतु आए, इन सब के प्रति मंगल कामना करते हैं। बोलो साधु साधु। जैसे प्रति प्रश्न करना बुद्ध का धर्म में स्वाभाविक है, तो ये महामंगल गाथा बोला है, खंती सोव सस्सता समनानंच दर्शनं कालेन धम्म सा कच्चा एतं मंगलम उत्तम। शांत स्वभाव से श्रमणों का दर्शन करते हुए मीठ वचन से समय देखकर अनुकूल समय देखकर प्रति प्रश्न करना ये उपासकों का कार्य है। प्रति प्रश्न पूछकर ही धर्म का उत्थान होता है, धर्म सवेग होता है, इसलिए प्रति प्रश्न पूछा जाता है। इस अर्थ से मुझे जैसा समझ में आ जाए वैसा मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। क्या धर्म कैसा जाने, धर्म का स्वभाव कैसा जाने और उसका जो अर्थ है वो अपने अर्थ में अपने अनुभव में कैसा है, ऐसा प्रश्न पूछने का स्वभाव है। तो जिससे जैसा मुझे सूझता है आता है ऐसा मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। बोलो साधु साधु। अभी जो धम्म की व्याख्या बोला गया है, स्वाखातो भगवता धम्म, इसका मतलब ये होता है सुविख्यात है, जो बुद्ध ने उपदेश किया हुआ सुविख्यात है। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको, कोई भी काल में जैसा का वैसा फल देने वाला है। अभी देखो ध्यान से सुनो, संदिष्टि यानी कोई भी काल में, ऐसा नहीं कि अभी आप लोग को पुण्य कर्म करो उसका फल ना तुम्हारे मरने के बाद हो जाएगा, ये नहीं बताता। अभी का अभी तुम जैसा अनुभव करेंगे वैसा आपको समझ में अपने स्वयं अनुभव पर आना चाहिए, उसको बोलता है संदिष्टि अकालिको, कोई भी काल में जैसा का वैसा समझता है। संदिष्टि को अकाली को यही बस्सी को अपनाए को आओ सबके लिए खुला है, इसमें कोई जातीयता नहीं है, इसमें कोई सांप्रदाय नहीं है। जो भी मनुष्य प्रज्ञावान है श्रद्धावान है वो मनुष्य उसका परीक्षण कर सकता है। तो कैसा पच्चतम वेदितम भूयुइति, प्रत्यक्ष अपने वेदना के अनुभव पर धर्म का स्वयं परीक्षण किया जाता है।
देखो धम्म की इस तरह व्याख्या किया जाता है। इस अर्थ से हमको व्यवहारिकता से समझना चाहिए, हम कैसा व्यवहार करता है इस पर निर्भर करता है। और वो जो व्यवहार करता है खाने का पीने का, रोज जो कई सोच समझ है उसके वाले अतीत के लिए या भविष्य के लिए जो सोचते रहता, उसके बारे में अपने में सोचता है, लेकिन उसके बारे में जो अपने अनुभव करने का जो विधान है, वेदना कैसी हो जाती उसकी और वेदना का कैसा अनुभव हो जाता, ये समझ में आने से ही कोई भी मनुष्य धर्म का जैसा का वैसा कोई भी काल में अनुभव पा सकता है। इसलिए बोला है पश्चतंग वेदिक डब्बो युति, प्रत्यक्ष अपने वेदना के अनुभव पर धर्म का परीक्षण करके जैसा का वैसा समझा सकता है, जान सकता है। तो धम्म का स्वभाव हम व्यवहार से जाने। धम्म क्या है? धम्म हम लोग व्यवहार से जाने, व्यवहार से जानने से समझ में आ जाता है। भगवान ने कहा सोमं पश्यति धम्मं पश्यति। अगर तुमको बुद्ध को जानना है, बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, बुद्ध एक गुण है, बुद्ध बोधि है। ये बोधि सर्वांगीण है, कोई व्यक्तिगत नहीं। सम्यक संबुद्ध अपना प्रतिष्ठा बना, लेकिन ये गुण अपने अंदर है। ये बोधि में, ये बोधि के गुण विकसनशील हो जाता है, तब मनुष्य में ये ज्ञान चक्षु उत्पन्न हो जाता है, तब मनुष्य इस धम्म का परीक्षण कर सकता है। तो इसलिए बोला गया सोमं पश्यति, यानी जो मुझे देखता है, सोमं पश्यति धम्मं पश्यति। अगर बुद्ध को समझ लिया, बुद्ध की कैपेसिटी समझ लिया, तो धम्म को समझेगा। अगर धम्म समझना है तो बुद्ध को समझना पड़ेगा। सोमं पश्यति धम्मं पश्यति, धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। इसी तरह अपने पास भी ज्ञान होना चाहिए, अपनी जिज्ञासा होना चाहिए, अपनी श्रद्धा होना चाहिए, अपना समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तब कोई मनुष्य इस राह पे धर्म का अनुभव जैसा का वैसा कर सकता है। तो व्यवहार से जाने, व्यवहार कैसा जाने? तो जैसे एग्जाम्पल देने से, जैसा आप समझो चोर उत्पन्न होता है कोई कोई दुनिया में, चोर लोग होते हैं क्या? नहीं होते, होते हैं ना। तो इस माता जो चोर जन्म चोर मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ये संगति के परिणाम से होते हैं क्या माता के कारण उत्पन्न होते हैं? क्या कोई चोर बनाने की एक भूमिकाएं है ऐसी संसार में? चोर कहाँ से बनता है? संगति का परिणाम से बनता है चोर। चोर और भी कारण है, आप सबसे बड़ा कारण बताओ, चोर किस कारण से बनते हैं? जिस देश में इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थ नहीं है, यानी उपजाऊ खेती बाड़ी नहीं है, उसका जीवन चलाने के लिए, अन्न वस्त्र निवारा उत्पन्न होने के लिए कोई साधन नहीं है, तो लोग चोर उत्पन्न होना संभव है। ठीक है। दूसरा, कोई भी राज्य इकोनॉमिक्स हो, लेकिन संस्कृत नहीं है, लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं। पुण्य कर्म नहीं करने से बेईमानी करेगा क्या? नहीं करेगा। जब लोग बढ़ेगा तो क्या होगा? चोर उत्पन्न होगा, यानी राजा धार्मिक होने से चोर उत्पन्न होता है। तीसरा, जब राजा धार्मिक हो और वो गरीबों को, जो लाचार है, दुर्बल है, जिसकी आजीविका कमकुवत है, उसको आरक्षण नहीं करने से चोर उत्पन्न होता है। देखो कारण किसको? जो लोग गरीब शोषित दुर्बल लोगों को आरक्षित नहीं करता है राजा, उसको सुविधा नहीं देता है, आरक्षण नहीं करता है, इसी कारण चोर उत्पन्न होता है। कोई काल में अकाल गिरता है, जैसा बरसात गीला अकाल गिरता है, बरसात आने से उपजाऊ पिक नहीं होता है। कोई काल में अकाल सूखा अकाल गिरता है, जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं आता है, तब भी खाने को न मिलने से चोर, बराबर है नहीं? तो चोर है संगति का परिणाम। तो जैसे कि समझे चोर है, चोर क्यों होता है? ऐसे कारण है। तो एक गांव में अकाल गिरा, अकाल गिरने से लोग आखिरी तक जीने के लिए प्रयास करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जब अपने खाने को ही नहीं मिला और दूसरे के पास कोई खाने के अपने कंपाउंड में है अंडरग्राउंड, तो वो चोरी करना है, उसके संदेह उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है? चित्त में होता है ना। जैसे पहले जैसे लोग ज्वारी है, ये धान है, अपने बंद रखते थे, और जब लोगों को अन्न नहीं मिलता है, सब्जी खाते थे, तब लोग दुकानें भी फोड़ते थे ना अनाज के लिए। अभी 8 दिन तुम लोग दुकान बंद रखो तो चोरी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो चोर इस तरह का उत्पन्न होता है। तो ये गांव में, एक नगर में बहुत सारा अकाल गिरा, वो राज्य में अकाल गिरने से लोग बेबस हो गए। बेबस हो जाने से जो कोई मनुष्य चोरी नहीं करते, वो भी चोरी करने का चित्त उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा।
ऐसा करते करते वो खाने, 2-4 बच्चे हैं, खाना नहीं मिल रहा, भूखे बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो कभी खेत से कोई कुछ सामान रात को चोरी करके बच्चे को खिलाता है, लेकिन वो सामान भी खत्म हो गया, तो जो खाने के लिए मट्टी खाएगा क्या, तो क्या करेगा क्या करेगा, तो उसके मन में चोरी करने का उत्पन्न हुआ है। देखो, 8 प्रकार के चित्त होते हैं अकुशल में। जब अकुशल कर्म करते हैं, इसमें 8 प्रकार के चित्त होता है। व्यक्तिगत, सोमनस्य, दृष्टिगत, संस्कारिक, संप्रयुक्त चित्त। म्हणजे तो चोरी करण्याचा त्याचा स्वभाव आहे म्हणून तो चोरी करते. जसं एकदा एक सत्पुरुष झाला आमच्या सोबत, तर त्याचा स्वभाव चोरी करायचा होता. त्याला खाला प्याला पैसे खूप त्याच्याजवळ, पण तो काय करायचा, कोणाच्या घरी जाऊन चोरी करून आणायचा. का, त्याचा अनेक जन्माचा संस्कार चोरी करण्याचा होता, म्हणून तो चोरी करायचा स्वभाव होता. असे अनेक गोष्टी संस्कारित सहसंस्कारित प्रमाणे बी होत असतात. तर मग त्याला तो जो माणूस उपाशी राहता, त्याचे पोरा बाळ उपाशी राहतात, तर तो का म्हणतो, बेटा मैं तो कभी मैंने तो कभी चोरी नहीं किया है. चोरी न करने के कारण हम लोग कैसा जाने कैसा करे, चोरी तो कभी नहीं किया है, लेकिन चोरी कैसे करें, और चोरी करेंगे तो मैं बाद में एक बार चोरी करूं, दूसरी बार मुझे चोरी करने का कोई मौका ना मिले, तो मेरा जीवन गुजर जाए, ऐसा उसको लगा. तो वो क्या करता है, चोरी कैसी करूं, तो गांव में घूमता है, नगर में गांव में घूमता है, तो ऐसा गली गली जाके देखता है, तो महंगा दुकान कौन सा रहेगा, हाँ सोने का, तो सोने के दुकान में जाके देखता है इधर है, मुझे किधर से आना पड़ेगा, रात को क्या क्या करना पड़ेगा. अभी कभी चोरी नहीं किया उसने, तो उसका मन घबराता भी होगा ना. विप्रयुक्त चित्त होते, चोरी करने का मन नहीं, लेकिन कोई कारण से करना पड़ता है, तो मन सवाल चोरी करने का नहीं है, लेकिन विप्रयुक्त चित्त है उसका वाला, करना पड़ता है मजबूर होके. तो क्या हो गया, वो देखा, देखने के बाद जो उसको तोड़ सकता है, चोरी कर सकता है, ऐसा उसने दुकान ढूंढ लिया. तो नॉर्मल दुकान था, वहां कारागिर लोग काम करते थे, तो काम करने में लोहे के बर्तन होते हैं क्या ना, काम करने में आयरन बीरन होता है क्या ना, जो लोहे सोना पिटता है, उसके ऊपर चांदी सोना पिटता है, ऐसा आयरन होता है ना, उसकी साल होती है लोहे की उठाने की, ऐसे बर्तन होते ना लोहे के, उसके काम करने के. तो वो क्या करता था, दुकानदार दिन भर काम करता था, और वहां पे जो बर्तन उसके वाले काम करने के औजार वही रखकर अपने घर में चला जाता था, सोना लेके जो महंगा है वो लेके जाता था. तो उनको क्या मालूम, हमको चोरी करना इतना मालूम है उसको, चोर को. तो उसने देखा रात को इधर अंधेरा भी रहता है, मैं रात को ये दुकान में जाऊंगा, तोड़ूंगा और वहां से चोरी करके लेके जाऊंगा. ऐसा किसको लगा, चोर के मन. कभी किया नहीं, लेकिन उसका मन भी धड़क रहा है. हाँ, अब कैसा करे, क्या करते, तो रात भर सोएगा क्या वो, उसको 12 बजे जाना है, तो वो चोर के मन में चांद में बोलते हैं ना, तो चांद की तरफ देखता है, कितना बजा. ऐसा करते करते वो छुपते घबराते घबराते आया, गली गली घूमकर. आने के बाद क्या है, अभी वहां ज्यादा करके सामान नहीं, तो ज्यादा काय को लॉक करता है. उन्होंने ऐसा टेम्परवारी लॉक रखा दिया था, तो उन्होंने लॉक खोला, कोई पार्टी बीटी उसकी तोड़ फोड़ किया और अंदर से घुसा. अभी लाइट लगाया या दीपक लगाया तो लोगों को दिखेगा, तो अंधेरे में दिखेगा ना वो. तो वो क्या करता है, ऐसा अपना चोरी करने का उसका मन धड़क तो रहा है, अभी क्या करेगा, घबराता है. तो वो क्या करता है, अंधेरे में ऐसा हाथ ऐसा देखता है, कोई वस्तु मेरे हाथ में लगे सोने की, तो मैं लेके जाऊंगा. देखता है, देखने के बाद उसके माने सांसी लगती है, जो पकड़ने की नहीं, कैसी सांसी लगती लोहे की. तो उनको लगा ये भी सोना ही होगा, सोने का दुकान है. तो उन्होंने क्या क्या, इतना सा नहीं लगता, अगर इतना सा लगा तो दूसरे दिन भी चोरी करना पड़ेगा, इससे बड़ा वजनदार लेके जाऊंगा सोना. ऐसा करके वो रात को ऐसा अंधेरे में देखता है. तो देखने के बाद क्या होता है, उसके मन में ऐसा तो छांसी लगती है, तो कोई ऐसा दूसरा और भी औजार लगता है. ऐसे करते हुए वो थोड़ा वजनदार लगता है. ऐसा 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 ढूंढता उसको हाथ लगाया तो आयरन होती है, ऐसे बड़ा होता है ना लोहे का गोला, उसके ऊपर पिटता है, उसको आयरन बोलता है. तो उसको आयरन पे हाथ लग गया, तो ऐसा उठा कर देखता, हाँ ये है, बोलते ज्यादा. अभी उसको क्या मालूम ये चांदी है क्या सोना है, उसको लगा क्या सोने के दुकान में सोना होता होगा. उन्होंने क्या किया, वो आयरन उठाई. अभी भ्रम हो गया ना उसको ये सोना है करके,
वो तो लोहे का था, लेकिन उसको जब उठाया उसने सोना समझकर, तब उसको वेदना में सुख कारक वेदना होगी क्या दुख कारक वेदना होगी? क्योंकि उसको मिल गया ना, मिल गया तो सुख कारक वेदना होगी क्या? नहीं। तो ये लोभ मूलक है क्या दोष मूलक है? लोभ मूलक होने से उसको मिला इतना सोना, ऐसे खुशी से वेदना में क्या अनुभव होगा? सुख वेदना होगी। फिर भी वो घबराते घबराते जाएगा क्या नहीं जाएगा? अभी तो सोना तो इतना लाया मैंने, अभी कैसा जाऊं मैं, दिखूं तो नहीं, ऐसा करते करते वो लोग ऐसा छुपते छुपते गली गली से जा रहा। अभी अपने मोहल्ले में गया, मोहल्ले में गए तो मोहल्ले के लोग परिचय के होते हैं क्या? नहीं। तो ये बुढ़ा आदमी खिड़की से खाकरा, रात को खाकरा और खिड़की से ऐसा थूकने के लिए आया। उसको लगा क्या इसने मुझे देखा, मैं रात को चोरी करके आया और ये बुड्ढे ने देखा और ये मेरा कट्टर दुश्मन है और कल पुलिस लोग आएंगे और ये बुड्ढा मुझे बताएगा। अब वेदना कौन सी होगी? ऐसा उसको भान आया तो उसने ऐसा सोचा तो उसकी वेदना कौन सी होगी? दुख कारक होगी क्या सुख कारक? दुख कारक, क्योंकि उसको पश्चाताप आ रहा, घबरा रहा, तो वेदना में क्या है? दुख वेदना हो रही। ठीक है, फिर क्या हो गया? वो गया गया तो बोलता है देखो चोर आएंगे तो मेरे घर में वो तलाशी लेके, तो ही सोना दिखेगा तो मैं चोर चोर हो जाऊंगा, लोग मुझे बदनाम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई घास फूस में छुपा के रखता हूँ बाहर, ताकि मुझे घर में चोरी तलाश कर तो मिलेंगे नहीं, और मैं बाद में दूसरे दिन उसको घास से उठा के दूसरे दिन मैं ले जाऊंगा। देखो ये बुड्ढे ने केवल खा का, उसको पता नहीं, लेकिन उसका मन भ्रमित हो गया ना। अभी होता है क्या नहीं होता? ऐसा होता है ना। आपको कैसा पता? क्योंकि मन का स्वभाव है ऐसा, अपने मन का स्वभाव है, इसलिए वो धर्म, कोई भी धर्म का सिद्धांत व्यवहारिक तौर अपने वेदना पे अनुभव से बताना पड़ता है, समझ में आ जाता है। फिर क्या हो गया? फिर वो रात को उसने अंधेरे में घास फूस में छुपा के रखा। अभी छुपा के रखने के बाद उसको ये मालूम है कि मैंने सोना लाया है, और ये बुड्ढे को देखा। जब बुड्ढे को देखा ऐसा बोलता है तो तब वेदना उसकी कौन सी दुख कारक होगी क्या सुख कारक? ठीक है, फिर वो बोलता है अगर दिखा नहीं होगा तो मेरे घर में चोर नहीं आएंगे, तो मैं दूसरे दिन ये आयरन लेके जाऊंगा, सोने का गोला लेके जाऊंगा, और फिर मैं मेरे औरत को कान के झुमके बनाऊंगा और खाने पीने का वस्तु लाऊंगा। ऐसा सोचता है, तब उसको वेदना कैसी होंगी? दो मन सोचता है तब दो प्रकार की वेदना हो रही ना। आपको कैसा पता है? क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा होता है सबके साथ व्यवहारिकता में। जब कोई मनुष्य जब करता है, जब एक्टिव होता है, जब एक्शन करता है, जो हेतु के साथ अपने वेदना में अनुभव होता है धम्म का, उसको बोलता है संदिष्टि का कालिक धर्म, कोई भी काल में अनुभव किया जाता है। क्या करता है वो? जब उसको याद आता है तो वो बुड्ढे ने बताएगा तो मेरे घर में पुलिस आएगा, पुलिस आएगा तो लोग बोलेगा ना ये चोर है, तो मैं अच्छा धार्मिक बनूं, तब मुझे वो कोई धार्मिक लोग बोलेगा नहीं नहीं ये तो मंदिर में आता है, वो तो चोरी चोरी करता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो चलो मैं मंदिर में जाऊंगा, लोग बैठे रहेंगे तो मैं उसके साथ जाके बैठूंगा और उसके सामने थोड़ा दान दूंगा, तो लोग मेरी तरफ बोलेंगे क्या नहीं नहीं ये तो धार्मिक आदमी है। अगर कोई मेरे घर में पुलिस भी आया तो मैं ऐसा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया? दूसरे दिन जब उसके मन में आता है बुड्ढे ने देखा होगा तो पुलिस तलाशी करके आएगा मेरे घर में, फिर जब सोचता है नहीं नहीं अभी मैं देखू नहीं है, कुछ को मालूम नहीं, मैं ये लेके जाऊंगा और मेरे औरत को कान के झुमके बनाऊंगा, खाना पीना लाऊंगा, तब उसको वेदना में सुख होगा। फिर क्या बोलता है? अगर दिखू मैं तो लोग मुझे धार्मिक लोग मेरे तरफ भाग लेना चाहिए कहीं चोर नहीं करके, तो वो क्या करता है? मंदिर में जाता है, जो वंदना आरती भजन रहता है ना, वंदना में से बैठे सुनते हुए लोग रहता है, वो ये क्या करता है? अपना 1 रुपए का सिक्का निकालता है, जब से निकालता है तो वो सबको बताता है। उनको लगता क्या मैं सबको धार्मिक दिखूं, उसकी कांक्षा ऐसी है क्या मैं धार्मिक दिखूं तो लोग मुझे धार्मिक बोलेंगे क्या? नहीं। तो वो क्या करता है? ऐसा बताकर वो डब्बे में डालता है, बैठ जाता है, और वो बैठ जाता है तो धर्म तो उधर बता रहा है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसके मन में क्या आता है? अगर ये लोग ना मुझे कोई बोलेगा ना कि ये चोर है, पुलिस अगर बोलेगा ये चोर है, तो धार्मिक लोग मेरी तरफ बोलेगा नहीं जी ये चोर नहीं है, ये तो दानी आदमी है, दान देता है। ऐसा उसके मन में सोच रहा, सोचने से उसकी वेदना कौन सी होगी?
सुख वेदना होगी, है ना। फिर क्या हो गया, फिर दूसरे दिन वो बोलता है अभी तो आज तो आया नहीं है, पुलिस आया नहीं है, जरूर मैं शाम को जाऊंगा और वो सोना लेके आ जाऊंगा, ऐसा सोचता है। तो वेदना कौन सी होगी। फिर वो क्या करता है, दूसरे दिन रात को आ जाता है, जो आज जगह रखा था छुपा के ना, वहां आ जाता है। आ जाने के बाद वो ढूंढ रहा है इधर उधर घास फूस में, वो रात में रखा था तो उसने जगह भूल गया, कहाँ रखा तो भूल गया। तो देखते देखते 2 घंटे देखते देखते उजाला हो गया। तो बोलता है लोग मुझे देखेंगे क्या ढूंढता है, चलो मैं दूसरे दिन याद करूंगा कहाँ रखूंगा तो मैं आ जाऊंगा। तब उसको कौन सी वेदना होगी। देखो अभी 4 प्रकार से सोच है, तो 4 प्रकार वेदना। एक तो पुलिस को देखेगा तभी दुख वेदना होगी, मेरे औरत को काट के झुमके बनाऊंगा तो सुख वेदना होगी, अगर मैं पकड़ जाऊं धार्मिक लोग मेरी तरफ बोलेंगे तब उसको सुख वेदना होगी। जैसी सुख वेदना होगी उसका लोभ मूढ़क धर्म ही सामिस वेदना है। जैसा उसको पश्चाताप से जो दुख वेदना होती है ये द्वेष मूलक है। यही धर्म का सिद्धांत है ना। व्यवहारिक तौर पर जो कोई मनुष्य कार्य करता है, अगर तदाकार वृत्ति से अपने में जो कोई जानता है उसको धर्म कहो। धर्म कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, धर्म सार्वजनिक सभी के लिए जो करता है ऐसा अपने में अनुभव आता है। क्या हो गया, वो दूसरे दिन सोचता है कि मैं दूसरे दिन जाऊंगा, दूसरे दिन जाता है तो वो आयरन का जगह भूल गया, वो खोजता है रात को तभी उसको दिखता नहीं, फिर बोलता है नहीं मैं ना ढूंढ लूंगा। दूसरे दिन उगता, फिर लोग मुझे धार्मिक मेरे तरफ खींचना चाहिए इसलिए वो काम को जाता है, पैसा जमा करता है, तो 1 रुपया लोगों को दिखा कर वो तिजोरी में डालता है। क्या पुलिस मेरे तरफ बोलेंगे, क्या पुलिस ये चोर है तो ये धार्मिक लोग मेरे तरफ भाग लेंगे, बोलेंगे नहीं ये धार्मिक दानी आदि है, ऐसा बोलेंगे तो वो रोज दे रहा है दान। ऐसा करते करते 1 महीना हो गए, उसके मन में भ्रांति हो गई मैं पकड़ जाऊंगा चोर मेरे घर में आएंगे, ऐसी भ्रांति करता है सोचता है तो वो दुख वेदना होगी। और जब वो मंदिर में आता है क्या मैं पकड़ा ना जाओ करके, पकड़ लेगा तो कोई पकड़ा ना जाओ करके वो धार्मिक लोगों को मैं धार्मिक दिखूं, तो रोज वो 1 रुपया दान करता है और रोज वो जगह जाकर ढूंढता है। जब ढूंढता है नहीं मिलने से हताश होने से उसको वेदना में पश्चाताप से दुख वेदना होती है। और जब बोलता है नहीं कल तो मिलेंगे, मुझे कहाँ रखा मैंने तो कल तो मुझे मिलेंगी, जब मिलेंगी तो मैं औरत को झुमके बनाऊंगा और खूब खाने पीने का वस्तु मान लाऊंगा, तब उसको वेदना सुख में होगी। ऐसे 4 बातों से उसका व्यापार चल रहा। कितना दिन, 1 महीना तक। 1 महीना तक ऐसा सोच रहा, ऐसा ही कर रहा, तो उसके मन में भ्रम होगा क्या नहीं होगा। ऐसा भ्रम होते होते उसका खाना पीना कम हो गया, खाना पीना कम होने से पश्चाताप होके मर गया हूँ, तो कहाँ उत्पन्न होगा, दुर्गति में जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो ये संगति का परिणाम धर्म के जो स्वभाव, धर्म का जो स्वभाव वो संदिष्टिक है, अकालिक है, कोई भी काल में जो करता है वैसा अनुभव होता है और उसका परिणाम वैसा ही हो जाता है। तो जो कोई मनुष्य करता है तो उसने जानना चाहिए, जो कोई पुण्य कर्म करता है पुण्य का भी अनुभव होता है, उसकी भी सुख कारक वेदना होती है। जो कोई काम भोग में रस लेता है उसकी भी सुख कारक वेदना होती है, लेकिन काम भोग की सुख वेदना भुगता भाव से सामित वेदना होती है। और जो लोग धार्मिकता पे दान धर्म करता है ये सुख वेदना निरामिष वेदना होती है। फर्क इतना, इसी कारण लोग जो कोई लोग धर्म सुनता है, धर्म सुनकर अपने राह पर चलता है तो ये धर्म का अनुभव पा सकता है। इसी कारण बोला गया है स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको ये पसिको पनाइको चतंग वेदी तपो युगति। जो कोई मनुष्य धर्म का स्वभाव जानता है वो उपदेश किया हुआ तथागत ने धर्म संदिष्टिक कोई भी काल में जैसा का वैसा देने वाला है। ये पसी को पनाए को सभी के लिए सार्वजनिक है, सभी लोग कर सकता है। संदिष्टि को अकाली को को ये को चतंग प्रत्यक्ष वेदना के तौर पर धर्म का सिद्धांत जान सकता है और जानने के बाद वेदना में अनुभव करता है। बाकी रहे अपनी सोच, तुम क्या कर सकता है। अगर आपको सुख चाहिए, परमार्थिक सुख चाहिए तो आप लोगों को पुण्य कर्म करना पड़ता है। पुण्य कर्म करने के लिए जो लौकिक धर्म के सिद्धांत पे चलने वाले अष्टांगिक मार्ग के जो लोग होते हैं ये लोग आचरणशील के लिए शील ग्रहण करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो ये हिंसा, चोरी, व्यभिचार
करने में शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक नहीं कर सकता है, और लोग एक न करने के कारण दान धर्म करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, पूजा वंदना पर विश्वास करते हैं, संघ शासन में रहते हैं, तो ये मनुष्य की उत्तर उत्तर उन्नति इस धर्म मार्ग में हो जाती है, तब वो मनुष्य अर्थ को प्राप्त होता है। किस कारण? सांदिष्टिक धर्म को अपनाने से, सांदिष्टिक धर्म पे राह पर चलने से। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।